नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज श्री योगेश वशिष्ठ जी के कुशल निर्देशन में मैं आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आई हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से कुछ काव्य पंक्तियाँ। काव्य पंक्तियों की व्याख्या करने से पूर्व हम इसके कवि तुलसीदास जी के जीवन परिचय से परिचित होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास इतिहास की कौन सी काव्य धारा से संबंध रखते हैं, तो एक नजर डालते हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। अब हम गोस्वामी तुलसीदास के बारे में जानना चाहते हैं, तो सभी की व्याख्या ना करके हम भक्ति काल को चुनेंगे, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल 2 धाराओं में प्रवाहित हुई, एक है सगुण भक्ति धारा, दूसरा है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा कि जिसमें एक साकार ईश्वर की आराधना की जाती है, कि एक ईश्वर को आराध्य मानकर उसकी हम उपासना करते हैं। दूसरा है निर्गुण भक्ति धारा, मतलब एक ऐसे ईश्वर की आराधना करना जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं होता है। तो इधर देखिए, सगुण भक्ति धारा 2 भागों में विभाजित हुई। नंबर 1 रामाश्रय शाखा, जिसे हम राम भक्ति धारा के नाम से जानते हैं और जिसके प्रमुख कवि हुए तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास जी ने श्री राम को ही अपना आराध्य देव माना है। दूसरा हुई कृष्णाश्रय शाखा, जिसे कृष्ण भक्ति धारा के नाम से हम जानते हैं, जिसके प्रमुख कवि हुए सूरदास, मतलब सूरदास जी ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को माना है। अब इधर दूसरी तरफ हम आते हैं निर्गुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है, जो 2 धाराओं में प्रवाहित हुई। नंबर 1 ज्ञानाश्रय शाखा, जिसे हम संत काव्य धारा के नाम से जानते हैं और जिसके प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। दूसरी है प्रेमाश्रय शाखा, सूफी काव्य धारा है और उसके प्रमुख कवि हैं जायसी, जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तुलसीदास जी का परिचय देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी बांदा जिले के, जो कि उत्तर प्रदेश में है, बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्न। इनकी मृत्यु हुई सन 1623 काशी में। अब यहाँ पर तुलसीदास जी की कुछ काव्य पंक्तियां हैं जो कि रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं। क्या कहते हैं कवि तुलसीदास? हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना, जो बरसई बर बारी विचारू, होई कबित मुक्ता मनि चारू, कीर्ति भनीति भूति भल सोई, सुरसरी सम कह सब कहें हित होई। क्या होगा इसका अर्थ? हृदय सिंधु, तुलसीदास जी कहते हैं कि हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना। सुजाना मतलब सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति क्या कहते हैं? हृदय को तो सिंधु के समान मानते हैं, सागर के समान मानते हैं। मति सीप समाना, बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बरसई बरबारी विचारू, होई कबित मुक्ता मनि चारू। यदि इसमें श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। कहते हैं ना कि स्वाति नक्षत्र की बूंदों से मुक्तामणि निकलता है। इसी प्रकार से यदि हम अपने हृदय को समुद्र के समान, बुद्धि को सीप के समान और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं, और इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो वो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। अगली काव्य पंक्ति क्या है? कीर्ति भनीति भूति बल सोई, सुरसरी सम सब कहे हित होई। कि कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो सुरसरी अर्थात गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा पर एक नजर डालते हैं।
भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है कि भक्ति इस प्रकार से करते हैं कि उनके मुख से काव्य पंक्तियां अनायास ही निकल जाती हैं, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। और इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा में सर्जन क्षमता होने के बावजूद, मतलब ये संस्कृत भाषा में काव्य रचना कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कौन सी भाषा को चुना? अवधी और ब्रज भाषा को। इन्होंने क्यों चुना? क्योंकि ये जनता के समझ में अच्छी प्रकार से आ सकती हैं ये भाषाएं। इन भाषाओं के माध्यम से वे तुलसीदास जी के विचारों को भली भांति समझ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी साहित्य रचना के लिए इन दो भाषाओं को चुना। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार से शास्त्र व लोक का द्वंद्व है। जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं, तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर। शास्त्रीयता को लोक ग्राह्य, मतलब लोगों के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला, और लोक गृहीत, मतलब लोगों के द्वारा ग्रहण किया गया। शास्त्रीय बनाने की उभयमुख, उभय मतलब होता है दोनों ओर, उभयमुख प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। और यहाँ पर उनके काव्य की एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों की चित्रण अपने काव्य में करते हैं। स्वामी तुलसीदास जी समन्वयता के माध्यम से संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। और उनकी इस विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे क्या है? सीता और राम की कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ। उनके सीता राम ईश्वर की अपेक्षा देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्टि कर चरित्र हैं। मतलब उन्होंने सीता और राम को ईश्वर के रूप में स्थापित न करके एक जन सामान्य मानवीय धरातल पर उन्हें चित्रित किया है। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हुए हैं। अब इनकी भाषा शैली देखते हैं हम। तुलसीदास जी भाव विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा के कुशल चितेरे हैं। काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं, कौन कौन सी भाषाएं बताई थी मैंने? अवधी और ब्रज भाषा, तथा दोनों संस्कृति कथाओं कौन कौन सी? इन्होंने सीताराम का भी जिक्र किया है और राधा कृष्ण को भी स्वीकार किया है। इनकी कथाओं को अपने पूर्ण अधिकार के साथ अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। और इन्होंने विशेष रूप से उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग किए हैं वो अद्भुत हैं। और दोहा चौपाई छंद को भी इन्होंने अपने काव्य में अत्यंत विशेषता के साथ उजागर किया है। आज जिन काव्य पंक्तियों की हम व्याख्या करने जा रहे हैं वो दो कवित्त और एक सवैया छंद में है। मुख्य रूप से यह रचना तुलसीदास जी के एक प्रसिद्ध ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। जैसा मैंने बताया आपको ऊपर कि तुलसीदास लोक संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं और समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है, यानी कि जो यथार्थ रूप में है, उसे ही वो अपनी काव्य पंक्तियों में समाहित करते हैं। यहाँ पर जो हम काव्य पंक्ति पढ़ेंगे उसमें भी तत्कालीन समाज की विषम एवं दयनीय परिस्थिति का यथार्थ अंकन किया गया है। तुलसीदास जी ये दर्शाते हैं कि तत्कालीन समाज किस प्रकार का है और उस समाज में जीवन यापन के लिए या उस समाज में कष्ट और मुसीबतों से बचने के लिए हमें एक श्री राम की भक्ति का ही सहारा है। तो यहाँ पर मैं आपको काव्य पंक्तियों के अर्थ बताती जाऊंगी, ध्यानपूर्वक देखिए। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। किस भी मतलब होता है मजदूर, श्रमजीवी,
किसान कुल मतलब किसान के कुल का। बनिक मतलब व्यापारी। भिखारी मतलब भीख मांगने वाला। भाट मतलब क्या होता है, जो गा कर अपना जीवन यापन करते हैं। चारण और भाट जो कवि होते हैं वो गाते हैं, उसी के माध्यम से वो अपनी आजीविका चलाते हैं। चाकर मतलब नौकर। चपल नट मतलब चंचल नट, चोर चोरी करने वाले। चार दूत, चेटकी बाजीगर या जादूगर। अब कवि कहते हैं किसबी मतलब क्या बताया था, श्रमजीवी या मजदूर, मजदूर लोग। किसान, व्यापारी, भिखारी, चारण और भाट कवि। चाकर मतलब नौकर, चंचल नट, चोर, दूत और बाजीगर। ये लोग क्या करते हैं, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेट की। क्या कहते हैं, पेट को पढ़त मतलब पेट के लिए ही पढ़ते हैं। ये सभी लोग अपने पेट की आग को शांत करने में लगे हुए हैं, अर्थात अपना पेट भरने के लिए। गुण गढ़त मतलब गुणों को गढ़ते हैं, अर्थात ये जिस क्षेत्र में इन्होंने महारत हासिल की हुई है उसी क्षेत्र को ही और आगे बढ़ाते हैं। चढ़त गिरी मतलब पर्वत पर चढ़ते हैं। अटत गहन गन अहन अखेट की, कोई शिकारी दिन भर शिकार की तलाश में घने जंगलों में घूमता है। अहन मतलब दिन, अखेट की मतलब शिकारी। ऊंच नीच कर्म, कि कोई ऊंचे कर्म करता है कोई नीचे कर्म करता है। धर्म अधर्म करी, कोई धार्मिक कार्य करता है कोई अधार्मिक कार्य करता है। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। अब इस पंक्ति में देखिए कितने हृदय को द्रवित करने वाली चीजें बताई हैं, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने पेट की आग को शांत करने के लिए, पेट ही को पचत मतलब पेट ही की आग को शांत करने के लिए, बेचत बेटा बेट की, कि स्वयं के बच्चों तक को बेच डालते हैं। यहाँ पर गरीबी इतनी है कि लोग अपना पेट भरने के लिए अपने बच्चों तक को बेचने से पीछे नहीं हटते। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि पेट की आग को बुझाने के लिए घनश्याम, घनश्याम क्या होता है, यहाँ पर श्री राम के लिए कहा गया है कि श्री राम तो घनश्याम है, अर्थात सांवले बादल के समान है, और वही लोगों की आग को बुझा सकता है। जैसे आग पर जल डाला जाता है उसी प्रकार से कहते हैं कि आग पर जल डाला जाता है, आग शांत हो जाती है, अग्नि शांत हो जाती है। उसी प्रकार से कहते हैं कि श्री राम तो घनश्याम के समान है, जो इस पेट की आग को बुझा सकता है। आगी बढ़वागी बड़ी है आगी पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि आगे बढ़वागी बड़ी है आगी पेट की। आगी बढ़वागी ते मतलब समुद्र की अग्नि से, समुद्र में लगने वाली आग से। कौन सी आग, यह जठराग्नि, अर्थात ये जो पेट की आग है यह तो समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी है। आगी पेट की मतलब यह पेट की जो अग्नि है यह समुद्र में लगने वाली अग्नि से बड़ी है। और इस अग्नि को कैसे बुझाया जा सकता है, कि श्री राम घनश्याम के समान है, पेट की भूख रूपी अग्नि को मिटा सकता है, बुझा सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम श्री राम की शरण में चले जाओ तो तुम्हारी यह अग्नि भी शांत हो सकती है। तो यहाँ पर विशेष में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहली और प्रमुख बात क्या है, तत्कालीन समाज की विकट परिस्थितियों को चित्रित किया गया है। तत्कालीन समाज की आर्थिक स्थिति का बिल्कुल सटीक अंकन किया गया है। सरल एवं सहज प्रवाहमयी ब्रज मिश्रित अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है। कवित्त छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार, सबसे पहले सबसे आसान अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। क्या होगा, किसबी किसान कुल में क वर्ण की आवृत्ति के कारण, चाकर चपल में और चोर चार चेटकी में अनुप्रास अलंकार है। गहन गन अनुप्रास, बेटा बेटकी अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर हमने देखा एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त पेट की अग्नि को भूख के रूप में लिया गया है तो रूपक अलंकार है। तो काव्य सौंदर्य में हम क्या लिखेंगे, भाषा छंद अलंकार रस और गुण।
तो भाषा कौन सी होगी? ब्रज मिश्रित अवधी भाषा का प्रयोग हो गया। छंद कौन सा हो गया? कवित्व छंद का। अलंकार मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं अलग अलग। रस और गुण, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरा कवित्व देखते हैं। खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज ने, चाकर को चाकरी। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने तत्कालीन आर्थिक सामाजिक दशा का चित्रण किया है। वे दिखाते हैं कि तत्कालीन समाज में स्थितियां किस प्रकार की थी, लोग किस स्थिति से गुजर रहे थे, लोगों की कितनी दयनीय आर्थिक स्थिति थी। क्या दयनीय आर्थिक स्थिति है कि खेती ने किसान को, किसान के का क्या काम होता है? खेती करना, लेकिन उस गरीबी इतनी है कि उसके पास खेती नहीं है, उसके पास इतने उचित संसाधन मौजूद नहीं है, या जिस बारिश की उसे आवश्यकता होती है फसल उत्पन्न करने के लिए वो नहीं हो रही है। तो उसके पास अपना पेट भरने के लिए किसान के पास खेती नहीं है, और जब खेती नहीं है तो लोग दान कहाँ से देंगे? भिखारी को ने भीख बली, कि भिखारी को भीख नहीं मिल रही है। बनिक को बनिज, बनिक क्या होता है? व्यापारी, और बनिज क्या होता है? व्यापार। तो व्यापारी के पास क्या नहीं है? व्यापार नहीं है। न चाकर को चाकरी, और न ही चाकर मतलब होता है नौकर, और चाकरी मतलब नौकरी, और ना ही किसी नौकर के पास नौकरी है। समझ आ रहा है बच्चों? बहुत ही आसान शब्द प्रयोग किए गए हैं तुलसीदास जी के द्वारा कि खेती न किसान को, कि किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, व्यापारी के पास व्यापार नहीं है, और ना ही किसी नौकर को कहीं भी नौकरी मिल रही है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान, सोच बस कि जीविका से विहीन लोग यही सोचकर परेशान हैं, दुखी हैं। सिद्धमान मतलब दुखी, परेशान, कि जीविका से विहीन लोग यही सोचकर परेशान हैं, यही सोचकर दुखी हैं। कहे एक एकन सो, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कहाँ जाए का करी, कि कहाँ जाए क्या करें, मतलब पेट भरने के लिए हम कहाँ जाए और हम क्या करें, कौन सा ऐसा काम करें कि जिससे पेट की आग को शांत किया जा सके। वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, वेदहु मतलब वेदों में, पुराण मतलब पुराणों में, कही मतलब कहा है, लोकहु बिलोकियत, और लोकहु मतलब लोगों ने, बिलोकियत मतलब देखा है, कि वेद पुराणों में कहा है और लोगों ने भी यहाँ पर देखा है। सा करे सबे पे राम रावरे कृपा करी, कि इस भीषण संकट में प्रभु राम की ही कृपा के द्वारा उद्धार किया जा सकता है, कि प्रभु राम की कृपा ही सबका कल्याण करने वाली है। साकरे सभे पे राम रावरे कृपा करी। साकरे मतलब इस संकट में, दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। कि अब का तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि दारिद दसानन, दसानन क्या होता है? दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। दरिद्रता को किसके रूप में लिया गया है? रावण के रूप में, कि जो 10 सिर के बराबर है, 10 गुना गरीबी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे दीन बंधु, कि हे लोगों के दुखों को नष्ट करने वाले श्री राम, देखिए दरिद्रता रूपी दशानन चारों ओर फैला हुआ है। इस दरिद्रता रूपी दशानन को आप समाप्त कर दीजिए। कि तुलसीदास जी कहते हैं दूरित दहन, दरिद्रता को दहन करने वाले, देखो तुलसी हाहा करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस दरिद्रता रूपी दशानन को समाप्त कीजिए और सबका कल्याण कीजिए। इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा? सबसे पहले तत्कालीन समाज की दयनीय आर्थिक स्थिति का चित्रण किया गया है। सहज, सरल, भावप्रवण, ब्रज मिश्रित अवधी भाषा का प्रयोग है, और कितना सार्थक शब्द चयन किया गया है कि संगीतात्मकता और लयात्मकता बन पड़ी है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और अनुप्रास अलंकार, बताओ बच्चों कहाँ कहाँ है अनुप्रास अलंकार? एक एकन, साकरे सबे, राम रावरे। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दरिद्र दसानन,
दरिद्रता को किसके रूप में लिया गया है? दशानन के रूप में लिया गया है, तो रूपक अलंकार है। और एक चीज और सबसे आसान अलंकार प्यारे बच्चों, देखो कि इसमें जहां कहीं भी हमें प्रश्नवाचक चिन्ह नजर आता है काव्य पंक्तियों में, तो वहां पर हम प्रश्न अलंकार लिख देंगे। जैसे ये है ना कि कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, कहाँ जाई का करी, इसमें प्रश्न अलंकार है। प्रसाद गुण का समावेश है और छंद कौन सा होगा? जैसा प्रारंभ में बताया था, कौन सा छंद है ये? कवित्त छंद का प्रयोग किया गया है। और इसके साथ साथ एक और चीज क्या हम लिख सकते हैं इसमें कि दृश्य बिंबात्मकता है, कि दृश्य बिंबों का प्रयोग किया गया है। आगे हम सवैये की व्याख्या करते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, राजपुतु कहो जुलाहा कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने स्वयं के बारे में कहा है कि कोई व्यक्ति चाहे उनके विषय में कुछ भी बोलता रहे, उन्हें किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें तो ये पता है कि वो श्री राम के भक्त हैं और उन्हीं की भक्ति के माध्यम से उन्हें अपना जीवन यापन करना है। बाकी समाज उनके विषय में जो कुछ भी कहता रहे, इस चीज से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? धूत कहो, धूत क्या होता है? धूर्त व्यक्ति। अवधूत, अवधूत क्या होता है? योगी, एक ऐसा योगी जो फक्कड़ होता है, मस्त, किसी भी चीज की परवाह नहीं करने वाला। राजपूतों मतलब चाहे मुझे राजपूत कहो, जोलाहा कहो कहो कोई, या फिर मुझे कोई जोलाहा कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि चाहे तुम मुझे धूर्त या मक्कार कहो, चाहे मुझे योगी फक्कड़ कहो, चाहे मुझे फक्कड़ योगी कहो, कहो या राजपूत कुल में जन्म लेने वाला कहो, या फिर मुझे कोई कोई जुलाहा कहो, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है। काहू की जाति बिगाड़ न सोई, ना तो किसी की जाति बिगाड़नी है और ना ही किसी की जाति संवारनी है। कि मुझे कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे अपने बेटे का विवाह किस कुल में करना है, किस वंश में करना है। मुझे किसी की जाति को बिगाड़ने या संवारने में कोई रुचि नहीं है। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि सरनाम मतलब ये तो हर जगह प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध, सरनाम मतलब होता है प्रसिद्ध। कि तुलसीदास जी तो किसका गुलाम है? श्री राम का। जाको रुचि सो कहे कछु कोई, जिसका जो मन करता है, वो जिसके जो दिल में आता है वो कहो, इससे तुलसीदास जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मांगी के खैबो, कि मांग के खाता हूँ। मसीद के सोइबो, सोइबो मतलब सोना, मसीद मतलब होता है मस्जिद, कि मस्जिद में सोता हूँ। लैबो का एको न दैबो को दो, कि मुझे किसी से न लेना है और ना ही कुछ किसी को देना है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो श्री राम की भक्ति में लीन हूँ और मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को उन्हीं के प्रति समर्पित कर दिया है। मैं श्री राम के चरणों में ही अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ। समझ आया बच्चों? बहुत ही आसान था, बहुत सरल। एक बार फिर से इसकी व्याख्या देखें। चाहे मुझे, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, चाहे मुझे कुछ धूर्त कहो या योगी कहो या राजपूत कुल में जन्म लेने वाला कहो या जुलाहा कहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना तो किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह करना है, ना किसी की जाति को बिगाड़ना है, ना संवारना है। तुलसीदास जी अपने पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि ये तो सारा संसार जानता है कि तुलसीदास जी तो श्री राम का गुलाम है, जिसके जो मन में आए वो कहता रहे। जाको रुचे मतलब जिसको जो रुचि है, जिसको जो अच्छा लगता है वो कहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं तो मांग के खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी को लेना एक, ना देना दो। तो यहाँ पर विशेष में क्या लिखेंगे कि श्री राम के प्रति समर्पण भक्ति का भाव है। सहज और सरल ब्रज मिश्रित अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दावली है। गुण कौन सा होगा इसमें? प्रसाद गुण है। और एक प्रसिद्ध लोकोक्ति क्या है? न लेना एक, न देना दो। तो यहाँ पर लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। और छंद क्या है? सवैया छंद है। दृश्य बिंबों का प्रयोग किया गया है। और एक पंक्ति जो आप
हर काव्य पंक्ति में समाहित कर सकते हैं, ऊपर वाली में भी, जो 2 सवैया भी कराए हैं वो उनमें भी, कि संगीतात्मकता, लयात्मकता व प्रवाह। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये प्रसंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, ये काव्यांश हमारा यहीं पर समाप्त होता है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसकी व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।